शरीर ही नहीं होगा तो हम उन सुखों का अनुभव करेंगे कैसे? हाउ? कैसे हम सुखों का अनुभव वहां पर करेंगे? तो हेमा जी, आई थिंक आप ना उसमें जाके म्यूट कर दीजिए, वो कोई ना कोई अनम्यूट हो जा रहा है उसमें। यू कैन जस्ट, एक्चुअली आई एम नॉट द को होस्ट, नहीं तो मैं उसमें जाके सेटिंग्स में कर सकती हूँ म्यूट सबको, बट अदरवाइज आप कर दीजिए। राइट, सॉरी। सो मोक्ष क्या है? वास्तव में आत्मा की अनुभूति है, आत्मा का परिणाम है, आत्मा की एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर अनंत आनंद की अनुभूति है। क्योंकि आनंद क्या है? ये तो भीतरी है ना। नर्म गद्दों पर सो करके, और एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, सर्दियों में गर्मियों में एसी चल रहा है, सब कुछ है, धन दौलत, उसके बाद भी कितने कितने लोगों को मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती है, चिंता रहती है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल बेबाक होकर के सड़क पर सो रहा है ना? तो आनंद क्या है? भीतर की अनुभूति, और अनंत आनंद, ये है मोक्ष। और ये जो मोक्ष है जिसे हम सब पाना चाहते हैं, अचानक एक दिन, आपको क्या लगता है कोई मैजिक होगा? कोई ऐसा जादू होगा कि अचानक एक दिन हमें मोक्ष की जो है वो उपलब्धि हो जाएगी, है ना? ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला। आज, टुडे इज द डे, आज ही एक्सपीरियंस, आज ही अनुभव करना होगा आनंद को। हम जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में हमें महसूस करना होगा आनंद को। और यही आनंद एक दिन बड़ा 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 होते 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 और मोक्ष जो है वो बन जाएगा। तो देखिए, हर व्यक्ति, आज हम इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब जो है अपने अपने पूर्व जनित संस्कार, पुराने संस्कार, पुराने कर्मों को लेकर के और यहाँ पर पैदा हुए हैं। राइट? हर एक की जिंदगी अलग है ना, हर एक की परेशानियां अलग, हर एक के खुशी के मायने अलग, सब कुछ अलग। और अपनी अपनी परिस्थिति में अपने अपने संस्कारों के कारण हम जी रहे हैं। राइट? और हम बात करते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, समता भाव रखो। कहते हैं कि नहीं? समता भाव रखो, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, हर चीज में समता भाव रखो। तो वास्तव में क्या है ये समता भाव? है ना? ये है, सिचुएशन कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इजंट इट? यही तो है समता भाव। राइट? कहना कितना आसान है ना, लेकिन आज के समय में इज दिस रियली पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप कहेंगे कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, पहलगांव में अटैक हो गया, भारत पाकिस्तान का वॉर हो गया, वहां ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, अमेरिका मिसाइल छोड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और हमारे अंदर कोई भी उतार चढ़ाव ना हो। इमोशंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? और बाहर की छोड़िए, है ना, हमारे आसपास को आप देख लीजिए, है ना, लोगों को, समाज को, देश का ऐसा हाल है कि बस पूछिए मत। कोई मुझे मेरा हक देना नहीं चाहता, लड़ना पड़ता है साहब अपने हक के लिए। और कोई मुझसे जलता है, कोई मुझे नीचे धकेल कर खुद ऊपर उठना चाहता है। और ऐसे समय में आप कहते हैं कि समता भाव रखिए, है ना? अगर मैं सीधा और अच्छा बनूं या अच्छी बनूं, तो आप कहेंगे, आप मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। अगर मैं अपने आप को अलग कर लूं सबसे, तो आप कहेंगे ये तो सेल्फिश है, बड़ी ही स्वार्थी है, किसी से कोई मतलब ही नहीं। इजंट इट? और अगर मैं दिखावा ना करूं, तो इज्जत नहीं करेगा समाज। इजंट इट? कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इन्हें क्या इंपॉर्टेंस देनी। राइट? क्या करें? है ना, बहुत अच्छे बन जाए तो आपस आसपास के लोग, अपने परिवार वाले, वही इज्जत देना छोड़ देंगे, फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। और उसके ऊपर से ये पॉलिटिक्स, घर, ऑफिस, सोसाइटी, जहां देखो डर्टी पॉलिटिक्स, मड स्लिंगिंग, और आप कहते हैं आनंद का अनुभव करें। हाउ कूल! इज दिस रियली पॉसिबल? है ना? बिकॉज प्रैक्टिकली ये
हमारी टॉक नहीं है, प्रैक्टिकली हम जीवन को जी रहे हैं, है ना? हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? रिलैक्स, पॉसिबल है, और इसे ही हम कहते हैं मोक्ष की साधना। आनंद, अनंत आनंद की अनुभूति की आज की जाने वाली साधना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक निर्णय करेंगे, एक निर्णय लेंगे कि हमें एक सुखी जीवन जीना है, राइट? वीतराग प्रभु भगवान महावीर आदि जो भी थे, उन्होंने कितना ऐशो आराम छोड़ा और छोड़ करके और कहाँ चल पड़े? सुख को ढूंढने के लिए। यानी कि वहां सुख नहीं था जो उन्हें मिला हुआ था, isn't it? तो हम भी एक निर्णय लेंगे कि हमें एक सुखी जीवन जीना है, और ये निर्णय स्ट्रांग हो। मानो इस ब्रह्मांड की सारी चीजें अब हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार चलेंगी, और वो हर दरवाजा खुलेगा जिसे हम खोलना चाहते हैं। एक चमत्कार होगा, और ये चमत्कार करेगा कौन? हम स्वयं करेंगे ये चमत्कार अपने खुद के साथ। तो मन, वचन और काया, तीन योगों का वर्णन जैन धर्म में आता है, और सब जानते हैं मन, वचन और काया किसे कहते हैं? बॉडी, माइंड एंड स्पीच, इजंट इट? और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, यानी कंट्रोलिंग द मन, कंट्रोलिंग द वचन एंड कंट्रोलिंग द काया। तो ये जो मन, वचन और काया है, इन्हीं से हम अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों का, लोगों का इनफैक्ट सामना करते हैं, और इन्हीं से हम रिएक्ट भी करते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, है ना? तो जिसका जैसा मन, जैसी वाणी और जैसा बैकग्राउंड, वो वैसा ही रिएक्ट करता है। और अगर ये मन, वचन और काया कंट्रोल में आ जाए तो सब कंट्रोल में आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं, कषायों पर नियंत्रण करने की प्रैक्टिस, है ना? आगे कभी जाकर के अकषाई होने की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम जिसे कहते हैं वाणी संयम या वचन पर कंट्रोल, राइट? तो मन, वचन, काया, वचन गुप्ती, ये सेल्फ कंट्रोल करने की सबसे पहली कोशिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशिश है हमारी, है ना? तो जीवन में हम नियम बना लें कि ऐसी कुछ सिचुएशंस में हमें बोलना ही नहीं है, चुप रहना है, एट एनी कॉस्ट हमें साइलेंस मेंटेन करना है। बिलीव मी, आज हम जो बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली जैनिज्म कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते थे, बट आई थॉट आज हम मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती पर, जो भगवान की वाणी में अहिंसा परमो धर्म में सबसे फर्स्ट चीज जो भगवान ने बताई, वो है मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, कंट्रोल ओवर व्हाट? बॉडी, माइंड एंड स्पीच। तो पहली चीज कि जब क्रोध आता है, आना तो स्वाभाविक है ना, भीतर तो संस्कार है ही क्रोध के, नहीं आज के, नहीं पूर्व भवों के होंगे, नहीं तो हम अक्रोधी अकर्षाई बन जाते। तो जब गुस्सा आए, जब क्रोध आए, उस समय साइलेंस मेंटेन रखना, उस समय मुंह नहीं खोलना। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी जुबान है ना, वो हमारी दिमाग से ज्यादा तेज तेज चलने लग जाती है, राइट? तो सोचने समझने की शक्ति की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जुबान दिमाग से ज्यादा तेज चल रही है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब गुस्सा आया हुआ हो, जब क्रोध आए, चाहे भीतर ही भीतर आए, चाहे बिल्कुल सामने आए, लेकिन उस समय मुंह नहीं खोलना है। इट्स सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल हमें करना ही होगा। कोशिश करके देखिए। और दूसरी बात कि जब तक आप पूरी बात नहीं जानते, बिना पूरी बात को जाने किसी निष्कर्ष पर आ जाना, है ना, उस समय अपने को कंट्रोल करना, उस समय साइलेंस मेंटेन करना, चुप रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस समय जब हम मुंह खोल देते हैं, यानी हम किसी निष्कर्ष पर आ गए हैं, और यही कारण बनता है सबसे अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का।
बिना मतलब के झगड़ों का, टकराव का, इजंट इट? तो जब तक आप पूरी बात को 100% नहीं जाने, तब तक हम साइलेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है। तीसरा, अगर लोगों के रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, है ना, तो मानिए बहुत सी चीजें, बहुत से लोगों के बारे में आप जान गए, राइट, और आपको लगता है कि मैं मुंह खोल दूं, तो हर चीज को जानकर मुंह खोलना जरूरी नहीं है। अपने रिश्तों में भी बहुत बार बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें हम जान जाते हैं, लेकिन घर में भी वो परिवार सुखी रहता है जहां व्यक्ति हर समय, स्पेशली हेड ऑफ द फैमिली, हर समय अपना मुंह नहीं खोलता है। बहुत सी चीजें अपने अंदर डाइजेस्ट करना हमें आना चाहिए। हर जगह मुंह खोल देना इज वेरी डेंजरस। और तीसरी चीज, अगर बिना चिल्लाए, बिना आवाज ऊंची किए, अगर आपसे बोला नहीं जाता, तो जुबान मत खोलिए। मत खोलिए जुबान, क्योंकि हम जो आवाज ऊंची करके बोलते हैं ना, हम शायद अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, है ना, कि ये सही है। आवाज ऊंची कर दी तो शायद मेरा पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। एक कोई मुनि थे, और जा रहे थे वो गोचरी के लिए, है ना, गोचरी के लिए जा रहे थे, और साथ में उनके छोटे संत थे। तो रास्ते में जिनके घर जा रहे थे, वहीं से अंदर से आवाजें आ रही थी। किस चीज की आवाजें आ रही थी? लड़ाई झगड़े की, है ना। होता है ना, कभी कभी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो सास भी बोल रही है, बहू भी बोल रही है, और बेटा भी बोल रहा है, पिताजी भी बोल रहे हैं, सबकी आवाजें आ रही है, और एक से ऊंची एक आवाज, है ना। अब वो घर का नजारा, आंगन का नजारा छोटे मुनि देखते हैं, तो वो बड़े महाराज से पूछते हैं कि मुनिवर, ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं इतना जोर से? साथ साथ ही तो खड़े हैं सब, पास पास ही तो खड़े हैं सब, इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? तो जो मुनिवर थे या जो गुरु थे, उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, और जब वो क्रोध में होता है, जब वो एक दूसरे से जब वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उस समय वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति दूर होगा, उससे बात कैसे की जाएगी? चिल्ला करके, आवाज ऊंची करके, इजंट इट? तो यही होता है जब हम हमारे विचार टकराते हैं, मन टकराता है, क्रोध आता है, उस समय क्या होता है, हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। और इसीलिए अपनी बात को रखने के लिए हम अपना स्वर ऊंचा कर लेते हैं, राइट। और होता क्या है, क्या किसी को समझ में आती है बात? आप जोर से बोलेंगे, वो आपसे भी जोर से बोलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। तो जब नहीं आ रही है और आप ऊंची आवाज करे बिना नहीं बोल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि यहां पर दूरियां बन रही है। एंड देयरफॉर इस समय हमें शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, राइट। जब हम इमोशन में बह रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो, बहुत इमोशनल हो गए हो, ऐसे समय पर भी हमें चुप रहना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदमी या तो इमोशनल हो सकता है, और या लॉजिकल हो सकता है, तर्क संगत हो सकता है। और अगर आप इमोशन में बह रहे हैं, तो उस समय आप तर्क संगत नहीं हो सकते, न जाने क्या क्या बोल जाएंगे। जो आप मीन नहीं कर रहे, वही बोल जाएंगे, और अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से ऐसी बातें कर जाएंगे, मे बी विद योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, है ना। और वो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं होता। 99% ऐसी चीजें होती है जो आप मीन भी नहीं करते, बाद में जाकर दुख होगा, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, है ना। तो किसी को बुरा लग जाए, ऐसी बात बोलने से बेटर, जो हैंडल ना हो बाद में जाकर के, ऐसा बोलने से अच्छा है कि हम ना बोलें, है ना। तो सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य ना बोलिए। कभी कभी सुनना अधिक फायदेमंद होता है ना, कि सुन लीजिए। जरूरी थोड़ी है हर समय बोलना ही है। कौन सा आपके बोलने से सामने वाले को उस समय समझ में आ रहा है? जब एनवायरनमेंट हीटेड हो, है ना, जब बड़ी तपिश हो, उस समय क्या है, आपका बोलना यानी आग बढ़ सकती है। सो जाया ना करें, जाया ना करें अपने अल्फाज किसी के लिए। कभी कभी खामोश रहकर भी देखें कि सामने वाला आपको कितना समझता है, राइट। तो बिलीव मी कि ये जो हम वाणी पर कंट्रोल कर लेंगे, वचन
गुप्ती, इसको अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, है ना, तो 99% बैटल इज वन। 99% बात, सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ये है हमारी, हम जो बोलते हैं, राइट। सो वचन गुप्ती, इसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। दूसरी बात प्रभु ने कही क्या, काय गुप्ती, शरीर पर कंट्रोल, राइट। तो ये सारी बातें तो है ही, ठीक है, आप अपने जो क्रियाएं हैं वो अच्छी करिए, नशा मुक्ति की ओर बढ़िए, बहुत सारी चीजें हम हर वक्त सुनते रहते हैं, राइट। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आगम अनुसार बताऊंगी कि आज इस समय हर व्यक्ति, हम पहचान पा रहे हैं, यहाँ जया जी बैठी हैं, हेमा जी हैं, संजय जी हैं, दिनेश जी हैं, एक्सेट्रा, कैसे अपने अपने नाम कर्म के अनुसार, है ना, एक शक्ल सूरत, एक पर्सनालिटी आपने पाई है कि नहीं है, एक बैकग्राउंड पाया है, एक परिवार को पाया है, ये सब नाम कर्म के उदय से, अपने पुराने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार कुछ शुभ रूप में कुछ अशुभ रूप में उदय में आए, और आज आप जैसे हैं वैसे हैं। और जानते हैं 99% लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, पीछे का जो बैकग्राउंड है, या तो उसे लेकर के बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और या उसे लेकर के बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। तो आज समझिए सब, क्योंकि ये प्रोफेशनल फोरम का बैकग्राउंड है, तो आई अंडरस्टैंड 99% एवरीवन इज एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड ओवर हियर, कुछ लोग और भी जुड़े होंगे। तो पीछे जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई जिस परिवार से हम आए हैं, है ना, ये कोई बहुत मेंशन करने लायक बात नहीं है, मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, वो गांव, वो लोग कितना पीछे छूट गए हैं, राइट, है ना। और माता पिता, हम इतने अपने आप को एजुकेटेड होने के बाद समझने लगते हैं कि हमें माता पिता जो हैं वो भी जो है बहुत ऑर्डिनरी लगने लगते हैं, वी स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, उनको हम नीची नजरों से जो है वो देखने लगते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो ओरिजिन है, उसको हम इंफीरियर नजरों से ना देखें। ये बहुत, कितने कितने लोग हैं, कितने लोगों से मैं मिली हूं जिन्होंने 20-20 सालों तक अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से, अपने फादर से बात नहीं की, नाराजगी है उनसे, नाराजगी है उनके प्रति। आप सोचिए। सो आपकी पहचान है, आप जिस किसी गांव से, शहर से आप आए हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, है ना, जिस सिचुएशन से निकलकर आप आज पहुंचे हैं, वो आपका, आपकी पहचान है ना। सो आप ये समझिए, आज आप हैं, आप क्या हैं, आपके अंदर आधे जीन्स आपके संस्कृति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट हो गए हैं। ओके, शायद आप सबको म्यूट कर रहे होंगे तो मैं भी हाँ, हो गई होंगी, राइट। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, हम आधे हम में जो गुण है वो हमारे फादर से आए हैं, और आधे जो गुण है वो मदर से आए हैं, राइट। यानी कि हम है क्या, हाफ फ्रॉम द फादर, हाफ फ्रॉम द मदर। और अगर आप अपने माता या पिता को रिजेक्ट करते हैं, तो वास्तव में आप अपने आप को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट। एंड अगर आप अपने फादर या मदर को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, तो बेसिकली यू डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आपकी अपनी अहमियत आप गौण कर रहे हैं। सो अपने बेस से कभी भी शर्मिंदा मत होइए, ये आपकी, आपकी जड़ है, आपकी बेस है, आपकी अहमियत इसी से है। और कुछ लोग जो हैं हसीन, आज चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन पुराने समय में, बचपन में, या प्रीवियस, या उनके बाप दादा अगर बहुत बड़े कोई जमींदार थे, या धन दौलत वाले थे, या बड़ा रुतबा था, नाम था, तो आज भी उसको लेकर के सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ही चीजें, इंफीरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत कर्मों के बंधन का कारण तो है ही। इसके अलावा आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है,
वो कभी भी 100% नहीं होगा, वो शैटर्ड रहेगा अगर आप प्रेजेंट में, वर्तमान में जो आपकी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके आप नहीं जी रहे। तो ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो हिप्नोसिस, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस लोग नहीं कराते, कभी देखा है? हिप्नोटाइज करके एंड आप पीछे जा रहे हो और पीछे जाकर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं, इजंट इट? क्यों? क्योंकि पीछे कहीं आपने प्रॉब्लम को छोड़ दिया है, पीछे कहीं आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी, वहीं से वो डर आगे आ जाता है और आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो दो बातें ध्यान रखिए, एक, सत्य से डरना नहीं है, और दूसरा, डर कर कोई काम करना नहीं। जो है फैक्ट है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी लाइफ, आपकी लाइफ या किसी और की लाइफ सेम हो जाए, है ना? डुप्लीकेसी तो हो ही नहीं सकती है ना। कोई व्यक्ति 40 इयर्स में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और किसी ने 60 साल में जिंदगी की शुरुआत ही की है, अपने करियर की शुरुआत की है, कोई रिटायर हो गया है। सो हर व्यक्ति अलग, हर ताला अलग, हर ताले की चाबी अलग। लेकिन सत्य से कभी डरना नहीं है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, और डर कर कभी कोई काम करना नहीं है, चाहे कोई आपको धर्म के नाम पर ही क्यों ना डरा रहा हो। जानते हैं, जब भगवान महावीर या कोई भी तीर्थंकर जब घर छोड़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। यानी केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ के पथ का अनुसरण नहीं किया था, स्वयं सत्य को खोजा था। तो उन्होंने हमें ये राइट दिया है, प्रभु महावीर ने राइट दिया है, स्वयं सत्य को खोजो। तो जो भी बात आपसे कही जाती है ना, एक है गलत तरीके से जिद करना, है ना, जिद पे अड़ जाना या अननेसेसरी हट करना, वो अलग बात है। लेकिन अपने अंदर जिज्ञासा जागृत कीजिए, डरिए मत। हर चीज, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप ऐसा करोगे ये दोष लग जाएगा, इतना पाप लग जाएगा, इतना कर्म बन जाएंगे, तुम तो नरक में ही चले जाओगे। नो, हर चीज को समझिए, और समझने के बाद उसे जब आप अपनाएंगे तो इतना गजब का कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि हर प्रॉब्लम आपको अपने सामने छोटी नजर आने लगेगी। और हम जो ये क्षमा याचना की बात करते हैं ना, एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो क्षमा याचना भी एक तरह का एक्सेप्टेंस ही है। डिड यू नो दैट? क्षमा याचना सिर्फ इतना नहीं है कि हम जा करके और किसी से कहें कि भाई हमें, हमारी भूल हो गई है और हमें क्षमा कर दीजिए। कितनी बार आपके मन में विचार आया होगा ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती, मेरी लाइफ आज कुछ और ही होती, है ना? अगर ऐसा हो गया होता, अगर वैसा हो गया। यानी हमने परिस्थितियों को ही एक्सेप्ट नहीं किया है, हम परिस्थितियों को ही क्षमा नहीं कर पाए हैं। तो क्षमा का अर्थ क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ही क्षमा है। और जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो उसे क्षमा करने का क्या मतलब है? उसका मतलब जरूरी नहीं है कि रिकनेक्शन ही करना हो आपको उससे, है ना? कि टुडे आई एम नॉट डूइंग वेल विथ हेमा, तो क्षमा याचना का मतलब है मुझे फिर से उसके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर मेंटेन करना है। नो, क्षमा का मतलब रिकनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। सिर्फ आपको स्वीकार करना है कि ये परिस्थिति मेरी इस अमुक व्यक्ति के साथ बनी है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एनी मोर, है ना? और हमें ये क्षमा मांगने की जरूरत पड़ती क्यों है? आधे टेंशन, आधे प्रॉब्लम्स लाइफ में है क्यों? क्योंकि जहां पर भी हमारी ताकत बढ़ती है वहां पर हम सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। सो स्टॉप कंट्रोलिंग पीपल, स्टॉप कंट्रोलिंग देयर सिचुएशंस, है ना? ये हाथ से ना निकल जाए, वो हाथ से ना निकल जाए, मेरा पावर कम ना हो जाए। यहाँ पर दया खत्म हो जाती है, अहिंसा खत्म हो जाती है। तो क्षमा का मतलब है दया का भाव। और हर व्यक्ति में जो हम कमी ढूंढते हैं, है ना, इसका ऐसा स्वभाव, उसका ऐसा स्वभाव। अभी परसों ही शायद हम पुद्गल परावर्तन पर चर्चा कर रहे थे, क्लास चल रही थी काय स्थिति की।
और हम देख रहे थे कि कितने कितने एक एक आदमी के मन में जितने भाव आते हैं, जितने विचार आते हैं, ऐसे पुद्गल अनंतों बार बुरे से बुरे विचार हम जो है उनसे होकर गुजरे हैं, हमने उन्हें ग्रहण किया है। तो हम क्या किसी की बुराई कर रहे हैं? अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए ना, जो स्वॉन्स होती हैं, हंस होते हैं, वो हमेशा मोती चुनते हैं, और कौवा हमेशा क्या करेगा? कचरा चुनेगा। और कचरा चुनेंगे तो आपके पास कचरे का ढेर हो जाएगा, आप मोती चुनेंगे आपके पास मोती का ढेर हो जाएगा। इजंट इट? ये आपके ऊपर है, आप क्या इकट्ठा करना चाहते हैं? आप मोती इकट्ठे करना चाहते हैं या आप कचरा इकट्ठा? और वैसी ही आपकी साइकोलॉजी, वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस बन जाएगी। इजंट इट? और व्यवहारिकता, सबके अंदर व्यवहारिकता है। अभी हम इस फोरम पर बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ में कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अरे आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छा, थैंक यू आपने हमें बुलाया। बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हमारा, और घर वालों के साथ थोड़ी ना व्यवहारिकता निभाएंगे। वी हैव टू बी रियल। तो हमारी रियलिटी क्या है? रियलिटी है यही क्रोध, मान, माया, लोभ, दूसरों को तकलीफ देना, हर्ट करना, यानी रियलिटी तो यही है। वो तो हमारी एक्टिंग है जो हम बाहर वालों के साथ करते हैं। इजंट इट? क्यों ना हम अपनी इस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करें? क्यों ना हम रियल में, वास्तव में थोड़ा सा जो है वो, और हमारी रियलिटी कहाँ दिखती है? हमारे अपनों के साथ, है ना? बाकी बाहर वाले कह दें कि ठीक है, अमुक पर्सन इज सच ए गुड पर्सन, संस्कृति इज हैविंग सच ए गुड नेचर, है ना? या एनीबडी फॉर दैट मैटर, लेकिन सच्चाई आपकी कहाँ नजर आ रही है? आपके अपने घर में। आपका लहजा क्या है? आपका बोलने का तरीका क्या है? आपका व्यवहार क्या है? आप कितने तुनक मिजाजी हैं? ये सब कहाँ पता चल रहा है? आपके अपने घर में। तो हम वहां थोड़ी ना एक्टिंग करेंगे, वो तो हमारी रियलिटी है। यानी कि हमारी रियलिटी यही है ना? तो क्यों ना हम थोड़ी सी अपनी इस रियलिटी को बदलने की कोशिश करें, एक रियलिटी चेक करें कि घर में कोई भी हो, यही मेरा सच्चा स्वभाव अब से है। और आप जानते हैं 40% जो हमारी बीमारियां हैं, वो हमारी इसी मानसिकता से प्रभावित होकर हमें घेर लेती है। तो मन को सही दिशा में रखना बहुत 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 जरूरी है। राइट? विश्वास करना सीखिए। जिसने किसी ने कुछ भी कह दिया आज तो सबसे बढ़िया, अरे ये तो गलत ही बोल रहा होगा, ये तो झूठ ही बोल रहा होगा, ये तो आदमी ही ऐसा है। कितना शक करते हैं, हर व्यक्ति पर शक, ये तो धोखेबाजी है। ये स्पेशली अगर कोई चीज आपको मैटर नहीं करती, तो हर चीज के जड़ में जा करके किसी को जज करने की, एनालाइज करने की कोशिश मत कीजिए, है ना? क्योंकि वैसे भी कोई व्यक्ति जब धोखा देता है ना, तो वो अपने आप को ही सबसे पहले धोखा दे रहा होता है। आपको कोई क्या ही धोखा दे लेगा, है ना? सो डोंट वरी, अगर कोई चीज आपको कंसर्न नहीं करती है तो हर चीज में घुसकर जज करने की कोशिश मत कीजिए। हम्म? सो दिस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। और अपने खुशियों की चाबी हमें दूसरों के हाथ में नहीं देनी है, अपने हाथ में रखनी है ना? किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, तो हम अगर इफेक्ट हो रहे हैं, यानी हमने अपने खुशियों की चाबी उसके हाथ में दे दी है ना? अगर किसी ने मुझे कह दिया कि भाई ये तो मूर्ख है, और मुझे बुरा लग गया, मुझे पता है मैं संस्कृति हूं या मूर्ख हूं, जो मैंने एक्सेप्ट किया। इजंट इट? किसी ने मुझे कहा नमस्कार संस्कृति जी, जय जिनेन्द्र, तो मैं कहूंगी जय जिनेन्द्र, क्योंकि मैं जानती हूं मैं संस्कृति हूं। तो अगर मैं मूर्ख कहने पर रिएक्ट कर रही हूं, यानी मैं ये भी जानती हूं कि मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपकी अपने बारे में समझ सही होनी बहुत जरूरी है। एंड हियर कम्स मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान, पॉजिटिव ध्यान। भगवान ने फरमाया 4 प्रकार के ध्यान होते हैं: अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ति ध्यान। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान यानी दुख भरा ध्यान, क्रोध भरा ध्यान, ये सांसारिक ध्यान है ना? और आप जानते हैं ये मेडिटेशन आपने कितनी बार किया है? कोई बैठ करके कोई बड़ा योगी आपको करवा रहा है, दैट्स नॉट मेडिटेशन ओनली। हर किसी को आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब स्कूल में पढ़ते थे, टीचर सामने पढ़ा रही है, बहुत सारे बच्चे आपके चारों तरफ बैठे हैं, और वही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, टीचर सामने खड़े होके पढ़ा रही है,
एनवायरनमेंट वही है, उसके बावजूद आपका ध्यान कहीं चला जाता है कि नहीं? है ना? न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं, और अचानक वो टीचर देखती है कि आप डे ड्रीम कर रहे हैं, कहाँ आपका ध्यान है, आपको उठा देती है ना? यस हेमा, गेट अप, बताइए मैं क्या पढ़ा रही थी, एंड योर ब्लैंक। कितना जबरदस्त मेडिटेशन, आप सोचिए, उस क्लास में बैठ करके सामने टीचर खड़ी है जिसका खौफ भी है आपको, मगर उसके बावजूद आप किसी ध्यान में चले जाते हैं। एक्चुअली ये मेडिटेशन था, दिस वॉज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, जहां आपके चार आसपास का वातावरण आपको अफेक्ट ही नहीं करता। इसी को हमें डिवेलप करना है। बस इस बार सोचा समझा है कि किस दिशा में हमें अपने मेडिटेशन को लेकर के जाना है, राइट? तो वर्तमान में जीना, यही भगवान ने फरमाया, सम्यक्त्वी व्यक्ति वो है जो वर्तमान में जीता है, राइट? तो मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है, तो अपने भीतर दया का भाव, स्वयं के प्रति दया का भाव, है ना? जब हम किसी भी प्राणी मात्र के प्रति हम दया का भाव दिखाते हैं, करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ऊपर ही दया कर रहे हैं। एक चींटी चल रही है, आप चाहें तो उसे मार सकते हैं, लेकिन आपने नहीं मारा, आप में दया का भाव आया, तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को भारी होने से बचा रहे हैं। किसी और का हम क्या नुकसान करेंगे? स्वयं पर ही दया कीजिए, बी काइंड टू योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आप आत्मा हैं, स्वयं की रिस्पेक्ट कीजिए, फील हैप्पी, फील ब्राइट, फील पॉजिटिव। और तकलीफें चाहे कितनी भी आ जाएं, प्रॉब्लम्स कितनी भी आ जाएं, हर व्यक्ति की परेशानी अलग, लेकिन अगले दिन सुबह वी मस्ट गेट अप, फिर से हमें खड़े होना है अपने कदमों पर और शुरू करना है एक नए रूप में। तो दुनिया चलती है अच्छे और सच्चे और धार्मिक और प्योर लोगों के बल पर, ना कि चालबाज, हिंसक और गलत लोगों पर, है ना? ये जो जम्बू द्वीप है ना, इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है। इस लवण समुद्र में जब आप आगे जाते हैं, तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर पानी का पहाड़ बना हुआ है। पानी मतलब पानी जो है वो इतना ऊंचा उठा हुआ है, उसके नीचे की फिजिकल कंडीशंस के कारण। अब आप सोचिए, पानी का पहाड़ बना हुआ है, अगर वो पानी का पहाड़, एक तरफ जम्बू द्वीप है, दूसरी तरफ धातकी खंड है, अगर उसके ऊपर वो पानी चला जाए, तो ये पूरा जम्बू द्वीप, जिसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा भारत खंड और उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारा भारत क्षेत्र, और जिसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारा ये देश, हमारा ये शहर या हम हैं, अगर वो पानी इस पूरे जम्बू द्वीप और धातकी खंड पर आ जाए, तो ये दोनों द्वीप कहाँ चले जाएंगे? उस लवण समुद्र में समा जाएंगे। मगर ऐसा कभी होता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ठीक है, नाग जाति के देव उसे दबाते भी हैं, मगर भगवान फरमाते थे कि जो तीर्थंकर, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और धार्मिक जन, सम्यक दृष्टि जीव, उनके तप, जप और संयम के प्रभाव से ये लोक जो है, इसके स्वभाव से ये पानी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। तो हम टिके ही इसके कारण हैं। और इसी लवण समुद्र के एक छोर और दूसरी छोर में किसी चीज के दो टुकड़े करके फेंक दिए जाए इस अथाह समुद्र के अंदर, शायद वो फिर भी मिल जाएं एक मौके, लेकिन ये मनुष्य जन्म फिर से आना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो इसकी वैल्यू को हमें समझना होगा, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का ध्यान रखना होगा। एंड फाइनली रात में सोने से पहले, एज आप चाहे माला फेरे या ना फेरे, कुछ और करें या ना करें, प्रतिक्रमण करें, उस समय रात में पूरे दिन भर का लेखा जोखा एक बार गो थ्रू एवरीथिंग और हर चीज को लेट गो कर दीजिए। जस्ट लेट एवरीथिंग गो, सब चीज को छोड़ दीजिए, अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, है ना? और मैं ऐसा क्या हूं? कुछ भी नहीं। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम, जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की, मग्न हो अभिमान में, चाहती हूं मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब हैं, शत्रुता का भाव लाओ ना कभी। तो आपकी जो फाइनल लाइन थी क्या, कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं, और
जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब हमारे मित्र हैं. So we can completely bank upon a good present and an excellent future अगर इतना सा ध्यान हम रखने की कोशिश करें. So please try and make this a part of your living. And ये वचन गुप्ती and ये जो अपने बेस को नहीं भूलना, और अपने जो जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, माता पिता गुरुजन, उनके प्रति हमेशा ये उपकारी बनने की भावना रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लस अपने होप्स को पॉजिटिव रखना, धार्मिक बने रहना. राइट. सो ये हमारा आज का सेशन है. आई थिंक वी आर अबव टाइम. हेमा जी, बैक टू यू. सच एन अमेजिंग अमेजिंग सेशन संस्कृति जी. बहुत ही सुंदर और इजी लैंग्वेज में आपने हमें आज के विषय के बारे में इतनी खूबसूरती से समझाया. आपने बताया कि कैसे हम अपने हर दिन की छोटी छोटी आदतों में भी जैनिज्म को कैसे मूल मंत्र के रूप में जी सकते हैं. आपने हमें आनंद की अनुभूति के बारे में बहुत प्रखर रूप से बताया. आनंद की अनुभूति पर अगर हम फोकस करें तो अपने आप मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा. वेरी ट्रू. रोजमर्रा के जीवन में समता भाव को कैसे बनाए रखें, यह निर्णय अगर हम ले ले तो हम एक सुखी जीवन जीने में, यानी इट विल हेल्प अस टू लिव अ हैप्पी लाइफ. एंड क्रोध के बारे में ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन्ड इट. साइलेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन. वाणी पर कंट्रोल रखेंगे और इसको अगर अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो लाइफ विल डेफिनेटली एक पूरा, इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. सो अगेन आपने बड़े ही खूबसूरती से इतने सिंपल वे में हमको कनेक्ट किया इस टॉपिक से कि डेली लाइफ में हम जैनिज्म को कैसे अपने जीवन में उतारें और कैसे अपने शब्दों में और सोचने के तरीके में इसको अप्लाई करें. थैंक यू वंस अगेन. Thank you so much, Purvi ji, and thanks a lot to all the audiences also. So I have been just reading your chats. तो आप लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, मोक्ष के बारे में भी बताया है, and for all the good words and kind words जो आप लोगों ने कहे हैं, big big thanks to all of you. Thank you so much. जी. Most welcome, ma'am.